and today we will see that how we can form the pair of linear equation in two variables in the speed, distance and time word problems. In between of the solution I will give you the hint, the trick, the method that how you can form the equation correctly. Okay, to know the complete solution you must have to watch the video till the end, and in the end of the video you will able quickly to form the pair of linear equation to variable by your own. So let us see what is the word problem. So this is the question that has been taken from your NCERT textbook exercise 3.6 question number 2 part number 3, and first of all we are trying to read out the question properly, and then we are going to try to understood the meaning of the question. So Ruhi travels 300 kilometer. She have to travel total distance of 300 kilometer, partly by train and partly by bus. उसको जाना है 300 किलोमीटर और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करेगी और कुछ बस से. शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं. इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है. रिमेनिंग बाई बस, और बाकी जो डिस्टेंस बच गया आउट ऑफ 300 उसको अगर वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको इतना करने में 4 घंटे लगते हैं. ओके, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, द केस नंबर 2 इज़ दैट इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है बाई ट्रेन, 300 किलोमीटर में से वो फर्स्ट 100 जो किलोमीटर वो ट्रेवल करती है ट्रेन से, और रिमेनिंग बाई बस, और जो बच जाता है उसको अगर बस से ट्रेवल करती है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. इट मीन्स शी इज़ टेकिंग 10 मिनट्स लॉन्गर इन कंपेयर टू द लास्ट टाइम टेकन बाई हर. जो भी इनका 4 घंटे पहले लग रहा था, अब इस 4 घंटे से 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा है. क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. हमको अलग अलग पूछ रहा है भाई कि बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड बताइए. सो लेट अस एज्यूम, क्योंकि आपको पता है ये फाइंड ही हमें हिंट बताता है क्या करना है. तो सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of the bus be y kilometer per hour. So these two assumptions will take place because these two different things are asking in this question. तो स्पीड हमने मान लिया, ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया इन बिटवीन इन द क्वेश्चन आई विल टेल यू द प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो आप बस इतना जान लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो पूरा क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे. किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है. 4 घंटे लगे, 10 मिनट ज़्यादा लगा, तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन टाइम. अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो जो भी हमारे पास सिस्टम है सबको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? टाइम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इजी और आसान सा फॉर्मूला आप बहुत बार देखे होंगे, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट इज़ वेरी वेल नोन फार्मूला. अब टाइम को अगर हमको फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई. टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल पता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और कितनी स्पीड है, तो हम टाइम टेकन निकाल सकते हैं. ओके, इफ दीज टू थिंग्स वी हैव. देखो अभी थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, मैंने बोला इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ क्विकली यू कैन फॉर्म, बट हमें बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, हम सबको टाइम में कन्वर्ट करेंगे. केस नंबर 1 की बात करते हैं. केस फर्स्ट की बात करें कि रूही को जाना है 300 किलोमीटर. ठीक है, ए बी डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर का, एंड फर्स्ट 60 किलोमीटर शी इज़ कवरिंग बाय ट्रेन. ठीक है ना, और इस ट्रेन की स्पीड क्या माना हम लोगों ने? x किलोमीटर पर आवर. एंड द रिमेनिंग, सपोज दिस इज पॉइंट सी, और जो रिमेनिंग हो गया, तो रिमेनिंग कितना भाई? 300 किलोमीटर आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक है, टोटल 300. इसमें से 60 किलोमीटर इन्होंने कवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 300 माइनस 60, इट विल बी 240 किलोमीटर. और ये किससे ट्रेवल करना है इनको? बस से. और बस की स्पीड क्या है भाई? y
किलोमीटर पर आवर। बस इसी को समझना है आपको। टोटल टाइम कितना लगा इसको कवर करने में? टोटल टाइम लगा 4 आवर्स। अब देखिए हम कैसे सबको आवर्स में बदलते हैं या टाइम में कैसे बदलते हैं। तो टाइम टेकन बाय हर इज 60 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। बस देखना ध्यान से आप, 60 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया और x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया। तो हमने कहा अगर डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो हम लोग टाइम टेकन निकाल सकते हैं ना। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई? 60/x। लेकिन अभी पूरा डिस्टेंस इन्होंने कवर नहीं किया है तो रिमेनिंग का भी निकालना पड़ेगा। अब रिमेनिंग में डिस्टेंस कितना कवर किया? 240 किलोमीटर, है ना। और किस स्पीड से कवर किया? दैट इज बाई बस, और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। फिर से सेम केस आता है कि अगर हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो टाइम टेकन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 240/y। इट इज़ इक्वल टू, देखो ये भी कहीं ना कहीं टाइम में आ गया, ये भी टाइम में आया, तो ये जो वैल्यू वो भी किस में आएगी? टाइम में आएगी। डन। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। टाइम की बात कर रहा है तो टाइम में बदल देंगे। वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो। अब तो आप सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सेकंड केस के लिए। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब यहाँ पे इन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया ट्रेन से, तो ये तो डिस्टेंस हो गया उनका, है ना। और ट्रेन से स्पीड क्या है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो टाइम निकाल सकते हैं ना भाई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 100 अपॉन स्पीड क्या? x प्लस रिमेनिंग बाई बस। देखो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अब अगर टोटल 300 में से इन्होंने 100 किलोमीटर कवर कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 200 बचेगा। 200 अपॉन y एंड after completing the total distance of 300 kilometer, the total time taken by her, it is 10 minute longer। 10 मिनट लॉन्गर का मतलब पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा है। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप। इट विल बी 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। इट विल बी इक्वल टू 4 एंड प्लस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू आवर्स। मिनट को आवर्स में बदलेंगे। आपको पता है कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो भाई 1 मिनट का 1/60 आवर्स होगा। वही हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 10 मिनट का 10/60 आवर्स हो जाएगा। ये कैंसिल, और आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, क्या हो जाएगा? इट विल बी 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। इट इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे कितना? 6 4 जा 24 प्लस 125/6। इट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। और ये भी हमने बताया था कभी भी आपका डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल में हो या वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो आपको एक मेथड बताया गया था। दैट मेथड इज, कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड का मतलब वी आर गोइंग टू शॉर्ट द गिवन इक्वेशन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कहीं लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन से मेथड से आसानी से सॉल्व होगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप वीडियो को बैक करके पॉज करके समझ सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। ओके, so I am going to erase the remaining things whatever is there on the board and I am going to left out with my equation first and second. Okay, कुछ assume कर लेते हैं हम लोग, 1/x को कुछ मान लेते हैं। Why we are going to assume? Because 60 into 1/x we can write and plus 240 multiplied by 1/y, it is equal to 4. Okay, and second can be written as 100 into 1/x and plus 200 into 1/y, that is equal to 25/6. डन। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट 1/x 1/y कुछ मान लो। 1/x इज इक्वल टू मान लेते हैं a, 1/y को मान लेते हैं b। अब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1? 60
1/x को a प्लस 240 इंटू b इज इक्वल टू 4 and this equation number second will converted into 100a plus 200b is equal to 25/6. This is equation number second. अब एलिमिनेशन की बात करें, अगर यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हो एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ रिड्यूसिंग मेथड लगा रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया है कि 1/x की वैल्यू a है, 1/y की वैल्यू b है। सो विच इज़ लुकिंग ईजी टू एलिमिनेट। क्या इसको 10 से डिवाइड कर दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 से कर दें या 2 से कर दें, जो भी आप चाहो। विच इज़ लुकिंग ईजियर टू सॉल्व इट बाई एनी वन ऑफ द सिंप्लीफाइड मेथड यू कैन यूज़। आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, या आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। इट्स योर चॉइस। चलिए कुछ भी ट्राई करते हैं। विच वन इज़ बेटर फॉर अस। मैक्सिमम ऐसे केसेस में हम चाहें तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़्यादा बेटर होता है। चलिए एलिमिनेशन से लगाते ट्राई करते हैं एलिमिनेशन से लगाने की। सपोज वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2, और क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ 4 से हो सकता है। चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। हो जाएगा 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड अगर हम मान लेते हैं तो ओके। दिस इज थर्ड एंड सेकेंड क्या लिख देंगे भाई, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। अब आपके पास है ये दोनों इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व किया जाए? अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, 20 से, 20 से कर दें तो कितना हो जाएगा, या 2 से कर दें तो 60 इंटू 2 करें कितना है 120 आएगा, और 20 से करने पर कितना आ जाएगा 1200 ना। और इसमें क्या करेंगे 1200, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यू नो वाई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज़ योर चॉइस दैट विच टर्म यू वांट टू एलिमिनेट। आप b को एलिमिनेट कंफर्टेबल हो, b को एलिमिनेट करने में b को कर सकते हो, या आपको लगता है आप a को एलिमिनेट कर सकते हो, यू कैन एलिमिनेट a, इट्स योर चॉइस। बट आई एम सर्चिंग फॉर दैट वैल्यू विच कैन बी इजीली एलिमिनेट। ओके, तो आप इजीली किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 60 इंटू अगर 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, और इसमें अगर 200 ऑलरेडी है, इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1200 आ जाएगा। तो यहाँ से कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 20 एंड दिस इक्वेशन बाय 6 एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट एज वेल। लिख लेंगे आप। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। 20 इंटू 15, जीरो का ध्यान रखिएगा। 20 इंटू 15, ये तो पहले 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा और एक जीरो इसका। 300 इंटू a प्लस 20 इंटू 60, अभी क्या हम लोगों ने 1200 आया था, 1200b ओके, एंड इट्स इक्वल टू 20। हमने कहा दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 का इसमें कर दो आ जाएगा 600a and plus it will be 1200b is equal to 6 into, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना आएगा 25। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 25/6, 6 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट विल डू, दिस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, टू एलिमिनेट b वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट विल गेट, दिस इज माइनस। Now 600 minus 300 will be minus 300a, because this is a greater value and this will cancel out is equal to minus 5. Agreed? अरे minus 25 और plus 20 minus 5 आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, this minus will cancel out from both the sides and 5/300 and now it will be 60. So a की वैल्यू 1/60 आई। ध्यान रहे आंसर 60 नहीं है, a की वैल्यू 1/60 है। and this value of a we can put in any one of the equation in which it is looking easy to put। आप उसमें पुटअप करिए जिसमें ये जल्दी से कैंसिल होता हुआ दिखता हो। तो आप बताइए किस में पुटअप कर दिया जाए, इसमें फर्स्ट में कर दें क्या, a की वैल्यू को, जल्दी से आ जाएगा आंसर हम लोगों का। सो ऑन पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का है 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 60 इंटू 1/60 प्लस 240b is equal to 4. So this 60 will cancel out and 1 will left out with us and plus 240 sorry 240b is equal to 4। इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, हो जाएगा 240b is equal to 3 and can you find the value of b from here, b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 240b
equal to 3 and value of b is equal to 3 upon 240, that is 1 by 80. Remember this is not our answer, ये हमारा आंसर नहीं है, बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि किस में पुटअप करें, तो मैंने बताया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, 60 आपका डिनोमिनेटर में है, तो हम वो वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल या तो 60 या तो कैंसिल हो जाए. हालांकि आप किसी भी वैल्यू में पुटअप करके आंसर ले सकते हैं, बट टू सेव आवर टाइम वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द इक्वेशंस. हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पुटअप करने से जल्दी आंसर आ जाएगा. ओके, सो द वैल्यू ऑफ b इज 1 by 80 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1 by 60 एंड अदर देन दीज वी आर गोइंग टू इरेज द रिमेनिंग थिंग. ओके, चलिए, आपने एज्यूम किया था वो याद होगा आपको, है ना. So we have assumed that 1 by x is equal to a और 1 by y एज्यूम किया था b को. हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो 1 upon x is equal to वैल्यू ऑफ a is 1 by 60 एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा x is equal to 60 एंड दिस x इज स्पीड. हमने स्पीड लिया था ना इसको, तो स्पीड क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर. ये किसकी स्पीड थी? दिस वॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. एंड 1 upon y is equal to 1 upon 80 by cross multiplication और by reciprocal of both the sides will get y is equal to 80. ये तो समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर लो. एंड y is the speed of the bus. कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर. चलिए, ये आ गया आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस. ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स व्हाट एवर देयर इन योर माइंड. और जहाँ तक सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन की बात है, वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, सब्स्टिट्यूशन में हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हो, इट्स योर चॉइस. देयर इज नॉट एनी बाउंडेशन दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व बाय माई मेथड. ओके, बट द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पूरा फोकस होना चाहिए आप करेक्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं. टाइम में कन्वर्ट करना है, टाइम में कन्वर्ट करने के बाद आपको लॉन्गर है लेसर है वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे. ओके, सो आई होप यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.